आज आपके सामने एक बार फिर से एक नई जानकारी के साथ मैं उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं सबसे पहले आपको कानपुर मेट्रो के विषय में कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ। आज जिस तरीके से पहले हमारे लखनऊ में मेट्रो का काम स्टार्ट हुआ, उसी को देखते हुए हमारे कानपुर में भी मेट्रो का निर्माण स्टार्ट हो गया और ये उपलब्धि रही कि इसको जितनी जल्दी चलाया जा सके, और वो घड़ी भी आ गई जब हमारी मेट्रो स्टार्ट हो गई और अपनी पटरियों पर दौड़ने लगी। तो ये एक प्लान बना था कि जो हमारे मुख्यमंत्री योगी जी हैं और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी हैं, तो उनका एक मिशन था कि कानपुर में भी हम एक मेट्रो को पूरा उसी तरीके से चलाएंगे जिस तरीके से लखनऊ में मेट्रो की शुरुआत मुख्यमंत्री हमारे अखिलेश जी ने वहाँ पे किया था। तो आज वो मेट्रो हमारी यहाँ पे बन के तैयार हो गई है। तो इसको 2 चरणों में स्टार्ट किया गया था। तो पहला चरण करीब करीब पूरा हो रहा है, अभी भी कुछ काम उसमें चल रहा है। पहला चरण हमारा आईआईटी से लेकर मोती झील तक का था, जो कि करीब कंप्लीट हो गया है, और दूसरा चरण हमारा मोती झील से लेकर रामा देवी तक का है, जो कि काम उस पर पूरे जोर शोर से चल रहा है। 2 टर्मिनल में इसको बनाया गया है। एक तो हमारा ओवरब्रिज ऊपर की तरफ से चलेगी और आधी हमारी ट्रेन अंडरग्राउंड चलेगी। तो इस समय जो हमारा काम जो मेट्रो का चल रहा है वो अंडरग्राउंड पासेज का चल रहा है, जिसमें अलग अलग आपका अगर इसकी बात की जाए तो हमारा ये ब्रिजेश थ्रू पार्क हो गया, इसके बाद हमारा परेड हो गया, बड़ा चौराहा हो गया। यहाँ पे बहुत ज़ोर शोर से काम चल रहा है और ये अंडरपास का काम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि वो हमारी जो भी मेट्रो है वो अंडरपास से होते हुए चलेगी, मतलब कि टनल से होते हुए जाएगी। तो पहला चरण हमारा जो आईआईटी से स्टार्ट हुआ है, जिसमें हमारे जगह जगह स्टेशन भी बनाए गए हैं। आईआईटी पहला स्टेशन बना गया, उसके बाद कल्याणपुर आ गया है हमारा, उसके बाद यूनिवर्सिटी आया है हमारे पास, और इस यूनिवर्सिटी के पहले हमारे पास केपीएम हॉस्पिटल का भी एक ओवरब्रिज बनाया गया है। इसके बाद आते हैं तो गीतानगर आ गया और रावतपुर आ गया। रावतपुर के हमारा हॉस्पिटल का हैलेट हॉस्पिटल का आ गया है। हैलेट के बाद अगर हम आते हैं तो सीधे स्वरूप नगर का आता है, और स्वरूप नगर के बाद हमारा भी वहाँ तक काम चालू हो चुका है और मतलब पूरी तरीके से स्टार्ट हो गया है, जिसका ट्रायल रन भी जो हमारे मुख्यमंत्री जी योगी जी थे उनके तो हो चुका है। लेकिन अब जो यहाँ पे जिस तरीके से काम चल रहा है, तो 29 दिसंबर को इसको फाइनल टच देना है, और फाइनल टच देने के बाद ये कानपुर मेट्रो जो हमारी है पटरियों पे पूरी तरीके से दौड़ने लगेगी और सभी के लिए ये उपलब्ध हो जाएगी। अभी केवल ट्रायल रन के बेस पे इसका काम चल रहा है और सारी चीज़ें चेक हो रही हैं। कोई भी कमी बेशी जो हो रही है उसको सही किया जा रहा है, ताकि मतलब लोगों को आवागमन में कोई भी असुविधा ना रहे। मतलब लोगों को समर्पित हो जाएगी, तो उस समय जब जो आगे चलेगी तो उसमें कोई भी कमी बेशी ना रहे, इसलिए उसको ट्रायल रन बेस पे कंटिन्यूअस रोज़ कोई ना कोई ट्रायल किए जा रहे हैं, और जो भी कमी बेशी सामने आ रही है उसको ख़त्म किया जा रहा है। जहाँ जहाँ हमारे स्टेशन बने हैं, स्टेशन पे भी बहुत ज़ोर शोर से काम किए जा रहे हैं, ताकि स्टेशन पूरी तरीके से फुल फर्निश्ड हो सकें और लोगों को किसी भी तरीके की कोई असुविधा ना हो। सारे जितने भी हमारे ओवरब्रिज बने हुए हैं सभी पे हमारे लिफ्ट भी लगाई जा रही है, ताकि ऐसे लोगों के लिए लिफ्ट लगाई जा रही है जो कि जीने से नहीं जा सकते हैं, तो उनके लिए लिफ्ट की व्यवस्था की गई है कि डायरेक्टली वो सीधे सीधे स्टेशन पे पहुंच सके। और जो भी आवागमन की स्थिति यहाँ पे है, जो हम लोग आज की डेट में फेस कर रहे हैं, कि अगर हमें किसी भी जगह जाना होता है तो उस जगह को जाने में हमें करीब करीब अगर कोई भी समय लगता है तो उस समय का ड्योढ़ा लेके चलना पड़ता है। कहीं भी अगर हमें पहुंचने में अगर 1 घंटा लग रहा है तो हमें 1 घंटे पहले ही बिफोर निकलना पड़ेगा, ताकि हम अपने गंतव्य समय पर पहुंच सकें। क्योंकि आज जो हमारा कानपुर है वो जाम की स्थिति इतना ज़्यादा जूझ रहा है कि जहाँ पे देखिए वहाँ पे जाम लग जाता है। हर स्टेशन की अगर बात करें, जहाँ पे क्रॉसिंग बनी हुई है वहाँ पे तो जनरली जाम लग जाता है, और बाकी अगर सिटी के अंदर तक आते आते तो ऐसी जाम की स्थिति बन जाती है कि अगर आदमी कोई अपनी गाड़ी से फंस गया तो उसको निकलने में कम से कम आधे घंटे से पौन घंटे का समय लग जाता है। सबसे ज़्यादा जाम की स्थिति हमारे परेड पे, हमारे बड़े चौराहे पे, चुन्नीगंज चौराहे पे, इसके अलावा हैलेट पे। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे जनरली जाम की स्थिति बनी रहती है।
तो जिस तरीके से मेट्रो हमारी स्टार्ट हो रही है तो उसमें ऐसी जाम की स्थिति किसी को भी नहीं मिलेगी, और जो भी व्यक्ति अपने गंतव्य को जाना चाहता है वो अपना टाइमली पहुंच सकेगा। हमारी जो मेट्रो है कितने समय में हमको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन या दूसरे से तीसरे स्टेशन में पहुंचाएगी, वो उसी समय निकलेगा। और मेट्रो का भी एक समय निर्धारित है कि उसी समय वो चलेगी, चाहे पैसेंजर उसको मिले और या ना मिले। तो इससे ये अच्छी रहेगी चीज़ें कि ना तो कोई हमें भीड़ भाड़ की प्रॉब्लम से जूझना पड़ेगा और ना ही हमें कोई टाइम किल करना पड़ेगा कि वहाँ पे अगर वो कोई हमें सवारी नहीं मिल रही है तो हम वेट करें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सबके एक टाइम निश्चिंत होंगे कि किस स्टेशन से किस स्टेशन तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। अगर हम बात करें कि अगर एक आईआईटी से लेकर अगर कल्याणपुर की बात करें तो बशर्ते मुश्किल से 1 या 2 मिनट का सफ़र होगा और आईआईटी से आदमी कल्याणपुर तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर मोती झील तक की बात करते हैं या स्वरूपनगर तक की बात करते हैं आईआईटी से, तो मुश्किल अगर वो कंटिन्यू हर स्टेशन पे भी अगर रुकती, आधा मिनट के लिए भी अगर रुकती है तो बहुत ज़्यादा 10 से 15 मिनट में वो दूरी को तय कर लेगी, क्योंकि स्पीड भी बहुत अच्छी है और आदमी भी अपने समय से वहाँ पे पहुँच सकता है। फ़िलहाल अभी काम